नमस्कार दोस्तों, कर्म योगा पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता और इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे प्रसंग 1 के सूत्र 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र 3 में अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, वो राजा जनक से बात कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राजन, तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान। अष्टावक्र जी कहते हैं मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है, वह कॉन्शियसनेस है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वो कॉन्शियसनेस ही उसका वास्तविक स्वरूप है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके बंधु हैं। बंधु मतलब दोस्त हैं। किसके दोस्त? उस चैतन्य आत्मा के या उस चैतन्य स्वरूप के, उस कॉन्शियसनेस के दोस्त हैं, मित्र हैं। कौन? शरीर, मन, बुद्धि आदि। यानी आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो शरीर है, आपकी इंद्रियां, ये सभी उसके मित्र हैं जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। यानी ये इंस्ट्रक्शन किससे लेते हैं? ये आदेश लेते हैं चैतन्य आत्मा से, यानी कॉन्शियसनेस के आदेशानुसार। इनका जो असली मालिक है, वो असली जो बॉस है, मालिक कहना थोड़ा पुराना हो गया शब्द, पर आप आज के टाइम पे से समझ सकते हैं कि जो रियल बॉस है वो कौन है? वो आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस है। और ये उसके कहे अनुसार ही काम करते हैं। ये चूँकि स्थूल हैं, स्थूल का मतलब है ऊपर दिखाई देने वाली चीज़, जो दिख जाती है उसको कहते हैं, जो दिखाई देती है, ऊपर से दिखाई देती है उसे कहते हैं स्थूल। तो ये चूंकि स्थूल हैं इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है, इनका पता चलता है, इसलिए साफ साफ पता चल जाता है क्योंकि ये ऊपर दिखती हैं। आप आँखों को देख सकते हो, आप त्वचा को देख सकते हो, आप कानों को, नाक को, जिह्वा को, इन सभी चीज़ों को, अपनी पांचों सेंसेस को, आपकी बॉडी दिखाई देती है, आपकी बुद्धि दिखाई देती है। तो इसलिए इन्हें कहा गया है कि ये सब चीज़ें स्थूल हैं, यानी ये सामने प्रकट होती हैं, सामने दिखाई देती हैं, ये सामने। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। आत्मा क्या है? सूक्ष्म है। आत्मा छिपी हुई चीज़ है। आत्मा दिखाई नहीं देती, उसे आप न छू सकते हो, न देख सकते हो, न महसूस कर सकते हो। ये बड़ी गोपनीय चीज़ है, इसीलिए आत्मा को सूक्ष्म एलिमेंट कहा गया है। बहुत सटल एलिमेंट इसे कहा गया है कि आत्मा क्या है? आत्मा सूक्ष्म है। और क्योंकि आपको इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए इसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है, ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा इल्यूजन पैदा हो जाता है कि आप शरीर ही हैं, क्योंकि आप इस शरीर को ही अपनी आइडेंटिटी बना बैठे हैं। यही अज्ञान है। शरीर को अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी मान लेना, यही अज्ञान है। इसी को अज्ञान कहा गया है। इस समय की सच्चाई ये है कि आप शरीर हैं, लेकिन इस शरीर के अलावा भी आप और भी बहुत कुछ हैं। सिर्फ आप शरीर नहीं हैं। आपके पास शरीर है तो अभी आप मान सकते हैं कि आप शरीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शरीर हैं। शरीर से हटके आपकी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। जब शरीर नहीं रहेगा तो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करेगी, लेकिन आप पूरी तरीके से यही माने बैठे हैं आप पूरे तरीके से यही माने बैठे हैं कि मैं शरीर हूं। और क्योंकि आप ये माने बैठे हैं कि मैं शरीर हूं, और शरीर मिटता है, शरीर का ये स्वभाव है कि वो मर जाता है, इसीलिए आप सदा मृत्यु से भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं इससे, और इसी को अज्ञान कहा गया है। अष्टावक्र जी इस भ्रम का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों के बिना, इन पांचों तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। तू ना जल है, ना पृथ्वी है, ना वायु है, ना आकाश है। इन पांचों तत्वों से बना शरीर नहीं है तू। ऐसा वेदों में ऐसा संकेत किया गया है। ये भी प्रतीक हैं। ऐसा सच में नहीं है कि जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, इन सब से मिलकर आपका शरीर बना है। ये प्रतीक हैं, ये किसी चीज़ के प्रतीक हैं। जैसे पृथ्वी किस चीज़ का प्रतीक है? फूड का। आपका बॉडी इट्स अ हीप ऑफ फूड। आप बाहर से कुछ लेते हैं, पृथ्वी से उगा हुआ कुछ लेते हैं, उसे खाते हैं और वो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
जल का मतलब है आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, तरलता है आपकी बॉडी में, जल उसको इंडिकेट करता है। अग्नि आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, ताप है, उसे ताप भी कहते हैं। आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, उसे अग्नि के द्वारा दिखाने की कोशिश की जाती है। अग्नि उसका प्रतीक है। वायु प्रतीक है आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रही है, ब्लड की मूवमेंट हो, सांसों की मूवमेंट हो, जितनी भी तरह की मूवमेंट हो रही है वो वायु की वजह से हो रही है। अगर वायु ना हो तो मूवमेंट नहीं हो सकती आपकी बॉडी के अंदर, इंटरनल ऑर्गन काम ही करना बंद कर देंगे। इसीलिए जो सांस आप लेते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राणवायु, क्योंकि वो प्राणों को बनाए रखने में मदद करती है। अगर ब्लड नहीं घूमेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। सांस नहीं लोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो वायु मूवमेंट का प्रतीक है। और आकाश प्रतीक है जगह को घेरने का। आपके पास ये सब कुछ हो लेकिन आकाश ना हो, खाली जगह ना हो, वैक्यूम्स, एक स्पेस ना हो, तो आप इन सबको रख नहीं सकते। इन सबको रखने के लिए खाली जगह चाहिए। उस वैक्यूम, उस खाली जगह का प्रतीक है आकाश। और इन पांचों एलिमेंट्स को, जब इन पांचों प्रतीकों को मिला देते हैं तो बनता है शरीर। तो वो कह रहे हैं, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू इन पांचों तत्वों से बना हुआ भौतिक शरीर नहीं है। इन पांचों तत्वों को मिला के भौतिक शरीर बनता है। ये पंच तत्व भौतिक हैं, यानी फिजिकल हैं, इनका फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अनित्य हैं। अनित्य का मतलब है ये सदा नहीं रहने वाले, परमानेंट नहीं है, ये नष्ट होने वाले हैं। और क्योंकि ये सदा नहीं रह सकते, ये नष्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली नष्ट होने का मतलब है इनकी एक समय सीमा है। मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे। जब मृत्यु आएगी तो इनको नष्ट हो ही जाएंगे, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि इनकी मृत्यु होनी निश्चित है, क्योंकि इनकी एक शुरुआत है, इसीलिए इनका एक अंत भी है। किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। तो जब वो तू कहकर संबोधित कर रहे हैं या तुम कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं? वो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इस शरीर को छोड़ने के बाद भी रहती है और वो अपने अगले शरीर को बनाने में लग जाती है। और नए शरीर के साथ पैदा होती है नया आइडेंटिटी, और नए आइडेंटिटी के साथ पैदा होता है नया ईगो। पुराना ईगो जो है वो नष्ट हो जाता है इस शरीर के साथ ही। जैसे ही ये शरीर नष्ट होगा, आपका ये वाला ईगो ख़त्म हो जाएगा। और कॉन्शियसनेस को किसी से लगाव नहीं है, उसकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती। वो फिर नया शरीर बनाती है और उसी के साथ अपने नए संबंध भी बनाती है, नई आइडेंटिटी बनाती है, और उसी से फिर उसकी एक नई ईगो पैदा होती है। यही पुनर्जन्म का राज है। आप सोचते हैं कि मैं मरूंगा और मैं मर के कुछ और बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मरेगा वो दोबारा नहीं पैदा होगा, और जो पैदा होगा वो पुराना नहीं होता। वो पुराने का कुछ भी अपने पास नहीं रखता। वो फिर से हर चीज़ का नया निर्माण करता है। नई आइडेंटिटी होगी, नए संबंध होंगे और नई ईगो होगी, ताकि वो नए तरीके से इस दुनिया को समझ सके। तो ये पंच तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे। किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है। वस्त्र का प्रयोग, ये जो वस्त्र का एग्जाम्पल है ना, कपड़ों का एग्जाम्पल। वस्त्र का मतलब क्या होता है? कपड़े। तो कपड़ों का एग्जाम्पल गीता में भी दिया गया है, जो कृष्ण की भगवत गीता है वहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। तो कपड़ों का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? आप इसे अगर समझें तो वस्त्र हमेशा हमसे छोटे ही होते हैं। वस्त्र हमेशा हमसे छोटे होते हैं, यानी पहनी जाने वाली वस्तु जो होती है वो जो उसे पहन रहा है उससे सदा छोटी होती है। यानी आत्मा कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी है इस शरीर से। तो आत्मा इस शरीर को धारण करती है, जैसे आप कपड़ों को धारण करते हैं। और जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, बदबू मारने लगते हैं या फट जाते हैं, तो आप उन्हें उतार कर फेंक देते हैं, या तो उन्हें पूरी तरह से त्याग देते हैं या फिर उन्हें धुलने के लिए फेंक देते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये जो आत्मा नाम की चीज़ है ना, या जो कॉन्शियसनेस नाम की चीज़ है, चेतना नाम की चीज़ है, ये शरीर से बहुत बड़ी है। ये शरीर को धारण करती है, ना कि शरीर इसे धारण करता है। इसीलिए कपड़ों का एग्जाम्पल यहाँ पर, वस्त्र का एग्जाम्पल दिया जाता है कि यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है। तो यही इसे पहनती है, यही इसे ओढ़ती है
और फिर जब इसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, यानी शरीर की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो यही इसे उतार कर फेंक देती है। तू इससे भिन्न है, यानी शरीर हो या ना हो, इसका अस्तित्व सदा बना रहता है। आपने सुना होगा ना कि सृष्टि जन्म लेती है, सृष्टि फलती फूलती है और फिर से प्रलय में डूब जाती है। लेकिन क्या था वो जो प्रलय से पहले भी था, और जब सृष्टि बनती है तब भी होता है, सृष्टि जब फलती फूलती है तब भी होता है, और जब सृष्टि नष्ट हो जाती है और वापस उस गहन अंधकार में खो जाती है, वो तब भी बना रहता है। वही है चैतन्य आत्मा, वही है आत्मस्वरूप। उसे ही ब्रह्म भी कहा गया है कि वो जो एलिमेंट है, वो जो एक्टिव डायनामिक एलिमेंट है, वो सदा बना रहता है। वो एक्टिव स्टेट जो है वो बनी रहती है, उसी में से सब कुछ पैदा होता है और वापस उसी में जाके फिर से मिल जाता है। और उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि तू इससे भिन्न है, यानी तू भौतिक शरीर से भिन्न है, तू वही कॉन्शियसनेस है, तू वही आत्मा है। तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है, तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। हमारे साथ दिक्कत यही हुई है कि हम अपने आप को घर माने बैठे हैं, हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। आप इस शरीर के मालिक हैं, आप कभी भी इसे त्याग सकते हैं। घर का मालिक कभी भी घर को छोड़ के बाहर जा सकता है और जब चाहे अंदर वापस आ सकता है। जैसा आप इस दुनिया में रहने वाले घर में भी कर सकते हैं कि घर का मालिक घर से चिपक तो नहीं जाता, वो अंदर भी रहता है और जब मर्जी उसके चाहे वो बाहर भी चला जाता है घर से। कभी कभी तो महीनों के लिए छुट्टियां मनाने या काम से बाहर चला जाता है, और जब उसे अपने घर की बात याद वापस आती है तो वो वापस अपने घर में आ जाता है। यानी ये आप टोटली, ये जो आपने शरीर धारण किया हुआ है, ये टोटली आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप शरीर धारण करेंगे और कब नहीं। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, हमारे तजुर्बे में तो ऐसा कुछ नहीं आता। हमें तो लगता है कि हम शरीर में फंसे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप पूरी तरीके से शरीर के प्रति, इसकी क्रियाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति आप जागृत नहीं हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये काम किस तरीके से कर रहा है, आपका मन बुद्धि किस तरीके से काम करती है, कैसे इसे काबू करती है, आपकी इंद्रियां बाहर किस तरीके से आप तक सूचना लेके आती है और उससे विचार बनते हैं, उससे भावनाएं बनती हैं, उसी से आदतें बनती हैं, और ये पूरा किस तरीके से खेल चल रहा है। क्योंकि आप इसके प्रति अनअवेयर हैं, इसलिए आप ये भी नहीं समझते कि आपका और इस शरीर का संबंध किस तरीके से बना हुआ है। अगर आप इसके प्रति होशपूर्ण रहना सीख जाएं, आप बोधपूर्ण इसे देख लें, आप इसके प्रति समझ को विकसित कर लें, तो आप ये देख पाएंगे कि आपके और इस शरीर के बीच क्या संबंध है। और आपको एक बार संबंध पता चल गया तो आप उसे जोड़ भी सकते हैं और उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ की बात हो जाएगी, आपके हाथ का खेल हो जाएगा। और ध्यान आपको यही सिखाता है। ध्यान और कुछ नहीं है, ध्यान इस संबंध को समझने की कला है। ध्यान मदद करता है ये समझने में कि ये संबंध जुड़ता कैसे है, चेतना और शरीर के बीच का संबंध, या चेतना और पदार्थ के बीच का संबंध जुड़ता कैसे है, इसी में ध्यान आपकी मदद करता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है, तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य है। यानी चेतना एक ऐसी चीज़ है जो करती कुछ नहीं है, एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ साक्षी मात्र है, वो विटनेस है हर चीज़ की। वो सब कुछ चुपचाप बैठी हुई देखती रहती है, और इसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल जब वो आगे बढ़ती है, नया शरीर बनाती है, नया जीवन बनाती है, तो वो उसमें इसका इस्तेमाल करती है। और इस एक्सपीरियंस को, पुराने एक्सपीरियंस को वो फेंकती नहीं है, इसे सहेज के रखती है, ताकि आगे जब वो शरीर का निर्माण करे तो वो एक बेहतर शरीर का निर्माण कर सके। आप अपने आसपास देखते भी होंगे कि नई जनरेशन जो पैदा होती है वो पहली जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट होती है और ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को सीखती है। हाँ, आगे चल के वो ज़रूर भटक जाती है, लेकिन जब बच्चे, आप आज के ज़माने के बच्चे आप देखेंगे तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि बच्चे बड़े तेज़ हैं आज के ज़माने के, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। ये कहीं और से नहीं आता, ये चेतना के पुराने तजुर्बों से आता है। उसने उन पुराने तजुर्बों को सहेज कर अपने पास रखा है, और नया जीवन जब भी पैदा होता है इस पृथ्वी पर, तो उसके अंदर उसी चेतना का तजुर्बा, उसी चेतना का एक्सपीरियंस, पुराना एक्सपीरियंस झलकता है, और वो उसी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करती है नए अपने तजुर्बों को पैदा करने में, नई चीज़ों को सीखने में। तो तू उसमें
निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। ये जो चैतन्य है, यही जो कॉन्शियसनेस है, ये हर मटेरियल के अंदर है। हर मटेरियल अपनी शेप बदलता रहता है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस कभी नहीं होती। यहाँ कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल हैं। पहाड़ की भी कॉन्शियसनेस है और हमारी भी कॉन्शियसनेस है, एक जानवर की भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन अलग अलग लेवल की, अलग अलग स्तर की कॉन्शियसनेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। हम थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हैं जानवरों से, जानवर थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हैं पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधे थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हैं पत्थरों से, पहाड़ों से। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस ना हो। कॉन्शियसनेस सभी के अंदर है, अलग अलग स्तर की है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तू अनेक जन्मों से अभ्यास, अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों से अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, यानी तुमने अनेक जन्मों से जब वो तू कह रहे हैं तो वो जनक को संबोधित नहीं कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट में को पढ़ के लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो जाती है कि जब वो कहते हैं कि तू वही चैतन्य है, अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों से अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, यानी इस स्टेटमेंट में जो तू कहा जा रहा है वो राजा जनक के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो उस चैतन्य आत्मा से सीधा डायरेक्ट अष्टावक्र बात कर रहे हैं। उस चैतन्य आत्मा से वो उसे समझा रहे हैं कि तूने अनेकानेक जन्मों से, जब तू जनक भी नहीं था और भी तेरे बहुत जन्म हुए हैं जिनमें तू अलग अलग तूने रूप लिए हैं, रूप धरे हैं, तो तूने अनेक जन्मों के अभ्यास से ये मान लिया है, तुझे ये ऐसी भूल पैदा हो गई है कि तू ये शरीर है। तूने भ्रांति का भी अभ्यास कर लिया है, भूलने भटकने का अभ्यास कर लिया है, तो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है। उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। अब तू इस भूल से बाहर निकल और देख, बोधपूर्ण देख कि तू चैतन्य रूप है, ना कि तू कोई शरीर है। तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, और क्योंकि तेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है इसीलिए तू आसानी से किसी भी आइडेंटिटी से चिपक जाता है। यही ज्ञान है, इसी को समझ लेना ज्ञान है, इसी को समझ लेना बोध है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी या दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। प्रपंच किसे कह रहे हैं? वो जो इंद्रियों के द्वारा जो आउटर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है, या मन के द्वारा जो आपको आउटर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है, इसे प्रपंच कह रहे हैं। इसे ही माया कहा गया है, क्योंकि इंद्रियों का जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड है और उसे धोखा दिया जा सकता है। जादूगर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, और जादूगर जैसे आपको एंटरटेन करते हैं जादू दिखा के, उसी से पता चलता है कि इंद्रियों को कितनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। इसीलिए वो उसे प्रपंच कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों को धोखा देना बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी या दृष्टा बन जाए, साक्षी या दृष्टा बन जाने का मतलब क्या है? तू बस इतना देख के ऐसा हो रहा है, जैसी भी तुझे दुनिया दिख रही है, बस उसे बिना जजमेंट के, बिना अच्छे या बुरे के, बिना सही या गलत के बस देख कि ऐसा मुझे दिख रहा है, या ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, या ऐसा हो रहा है। ये मत बोल कि ये अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, मेरे फ़ायदे में है या मेरे नुकसान में है। बस देख। अगर तू इसे सच में समझना चाहता है कि ये क्या है और तेरा इसका संबंध क्या है, तो बस इसे देख, बिना किसी जजमेंट के इसे देख। साक्षी होने का मतलब है तटस्थ होकर देखना, बिना किसी सही गलत के, बिना किसी जजमेंट के देखना चीज़ों को, बिना किसी लगाव के या द्वेष के देखना चीज़ों को। इसे ही कहते हैं क्या? साक्षी या दृष्टा बन जाना। तो यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी या दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा, तुझे पता चल जाएगा, आत्मा का बोध हो जाएगा, तुझे पता चल जाएगा कि क्या है ये चैतन्य आत्मा या क्या है ये चैतन्य स्वरूप। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। किसी और साधना की, किसी योग की, अगर सिर्फ इतनी सी बात तुम समझ जाओ, अगर ये साक्षी क्या है, ये साक्षी भी एक विधि है, साक्षी
हो जाना भी एक विधि है। इसी की बात श्री कृष्ण भी भगवत गीता के अंदर करते हैं और यहीं इस अष्टावक्र गीता के अंदर अष्टावक्र भी कर रहे हैं। वो साक्षी की बात कर रहे हैं, साक्षी और दृष्टा, जिसकी जय कृष्ण मूर्ति भी बात करते थे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वो यही बात है। अगर तुम ऑब्जर्वर होना सीख जाते हो तो तुम्हें संबंध पता चल जाएगा पदार्थ और चेतना का, ये कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपको ना योग करना पड़ेगा, ना ध्यान करना पड़ेगा, ना कोई ध्यान विधि पकड़नी पड़ेगी। बस इतना अगर आप साक्षी भाव कैसे निर्मित किया जाता है, अगर आप साक्षी भाव में रहना सीख जाते हैं तो सारे राज आपके सामने ऑटोमेटिकली खुलने लगेंगे। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है, अब वो आगे हम मुक्ति की बात भी करेंगे। तो ये ऑर्डर बताया है मुक्ति तक पहुंचने के लिए। आखिरी अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति। मुक्ति तक पहुंचने के लिए अष्टावक्र ने ये ऑर्डर बताया है कि पहले वैराग्य, तुम्हें वैराग्य जानना जरूरी है कि वैराग्य क्या है। वैराग्य तुम्हारी मदद करेगा ज्ञान तक पहुंचने में और ज्ञान मदद करेगा मुक्ति तक पहुंचने में। वैराग्य सफल होता है तो होता है ज्ञान, और ज्ञान सफल होता है तो होती है मुक्ति। ये ऑर्डर है। और वैराग्य हमने समझा, वैराग्य क्या है? किसी भी चीज की इंडल्जेंस में ना पड़ना, उसकी लिमिटेड। सेंसेस क्या है? सेंसेस किसी भी चीज के ऊपर अटक जाती हैं जाके, तो सेंसेस के चक्कर में ना पड़ना और अपने बोध का, अपने चैतन्य, अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके, अपने बोध का इस्तेमाल करके चीज़ों को उनके यथास्वरूप रूप में देखना, एज इट इज़ फॉर्म में देखना, और उन्हें जितनी ज़रूरत है आपको उतना ही इस्तेमाल करना। यह है वैराग्य। यानी मैंने इसका एग्जाम्पल पहले भी दिया है, यानी खाने को इसलिए ना खाना कि खाने से आप अपने आप को, खाने के स्वाद से आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो, प्लेजर देना चाहते हो। नहीं, खाना किस लिए होता है? खाना इसलिए होता है ताकि आपको जिंदा रख सके, आपका पेट भरा जा सके। ये खाने का सबसे बेसिक डेफिनेशन है, सबसे बेसिक फॉर्म है। अगर आप खाने को मज़ा लेने के लिए खा रहे हैं तो आप फिर इंडल्जेंस में पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझ लेते हैं कि खाना मज़ा लेने के लिए नहीं होता, खाना पेट भरने के लिए होता है, तो फिर आप कुछ भी सादे से सादा खा के भी अपना पेट भर सकते हैं। और पेट तो भर ही जाता है, पेट को स्वाद से फ़र्क नहीं पड़ता, जीभ को स्वाद से फ़र्क पड़ता है। आपकी जीभ लालायित रहती है ना स्वाद लेने के लिए, पेट थोड़ी स्वाद लेने के लिए लालायित रहता है। और पेट को भरना बहुत आसान है, लेकिन जीभ को भरा नहीं जा सकता कुछ भी करके। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुश्किल है, जीभ को आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि जीभ भरने की चीज़ नहीं है, जीभ तो सिर्फ स्वाद लेने की चीज़ है। तो अगर आप ये समझ जाते हैं कि जीभ किस लिए है, जीभ का बेसिक काम क्या है, ताकि आप कुछ उल्टा सुल्टा अपने मुंह में न डाल लें, आप ऐसी कोई चीज़ अपने मुंह में ना डालने जो खाने लायक ना हो। ये है जीभ का काम, आपको ये पहचान कराना कि क्या खाने लायक है और क्या खाने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप उसी जीभ को एक्सप्लॉइट करने लगें, उसे एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज़ करने लगें, तो फिर आप मज़े लेने के लिए जीभ का इस्तेमाल करने लगेंगे, और ये आपको पतन की तरफ ले जाएगा, ये आपको इंडल्जेंस की तरफ ले जाएगा। सोचने समझने की क्षमता आपकी खो जाएगी, बोध आपका गिर जाएगा। ओके, तो यहीं पर मैं अब इस सूत्र का अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, काम का लगा है तो और लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चल रहा हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।